गजब का है, मतलब बहुत बढ़िया। मतलब सब कुछ दिख जाता है आपको, सब कुछ। अगर आप ईवी चला लेते हो, जरूरी नहीं क्रेटा, हाँ कोई ईवी, तो आप बिगड़ गए। बैटरी के आपको चार्जिंग में, फुल चार्जिंग में टाइम कितना लेते हैं सबसे पहले तो ये कितना टाइम लगा आपको डिलीवरी में इसमें? तो बैटरी की वारंटी का क्या बताया आपके उन्होंने? सिटी रन में अगर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्या आपको कितना किलोमीटर रन कर रही होगी? हाईवे भी आपने रन किया हुआ है इसको, जैसा आपने बताया भी आप आगरा गए थे, तो उसका एक्सपीरियंस लेते हैं सबसे पहले तो कि वहाँ कैसा एक्सपीरियंस था आपको गाड़ी को, अगर आपने रन किया हो इसको तो क्या चार्ज कॉस्ट करते हैं वो आपसे जब हाईवे पे हम लोग इसको जो फास्ट चार्जर्स हैं उन पे अगर चार्जिंग करते हैं तो वो क्या कॉस्ट करते हैं आप? 3 पैसेंजर्स आ सकते हैं, आ सकते हैं। और ये बॉस मोड है, यहाँ से बैठे बैठे हम इसको आगे एडजस्ट कर सकते हैं। ये आगे कर दिया मैंने। क्या सर्विस की कॉस्ट आई आपको, आपने कितना पे किया इसके लिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं Hyundai Creta के इलेक्ट्रिक वर्जन के बारे में। या सही सुना आपने, ये Hyundai Creta का इलेक्ट्रिक वर्जन है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे बैक में दिख जाएगा आपको, ये इलेक्ट्रिक जो मेंशन्ड है यही है Hyundai Creta का, और साथ में नंबर प्लेट आपने देख ही ली होगी। इसी का मैं एक ओनरशिप रिव्यू करूंगा, ओनर मेरे साथ में है, उनसे हम लोग इसके बारे में पता करेंगे। ये टॉप मॉडल है और राजस्थान की मैं बात करूँ तो पहली गाड़ी हमारे पास में ये जो सर को डिलीवर हुई है। इसी को सर को 1 महीने से यूज़ कर रहे हैं इसको, तो हाईवे भी सर ने यूज़ किया है इसको, सिटी राइड भी सर अच्छी खासी करते हैं। तो उसी का कंप्लीट ओवरऑल एक्सपीरियंस लेंगे हम लोग इसका, कि क्या चार्जिंग टाइम ले रही है, साथ साथ क्या इसकी परफॉर्मेंस है हाईवे पे, सिटी राइड में कैसी परफॉर्मेंस है, और साथ साथ इसका अगर कोई कमियां हैं इसके अंदर तो वो भी हम सर से बात करेंगे। तो रमन सर हमारे साथ में है, तो सर प्लीज़ वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। तो सर सबसे पहले तो नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी नई कार के लिए, इलेक्ट्रिक कार जो कि आपने परचेज की हुई है। Hyundai Creta की पहली कार है जो आपने ली हुई है। अब बताइए थोड़ा सा अपने बारे में एक बार, और फिर अपन स्टार्ट करेंगे गाड़ी के बारे में। मेरा नाम रमन है और मैं बिजनेसमैन है और जयपुर में रहता हूँ। हम्म, और मैंने जयपुर से ही गाड़ी ली है, ठीक है, डीलरशिप से, यही वैशाली नगर से ली है। और मेरा बेसिकली ओवरऑल स्टार्टिंग में ही मैं कहना चाहूँगा कि बढ़िया गाड़ी है, ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके। तो सर आप 1 महीने से यूज़ कर रहे हैं इस गाड़ी को, हाँ, ठीक है, हाँ। तो कितना किलोमीटर रन हो गया सबसे पहले बात करें? अभी ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि कुछ और मेरे पर्सनल कमिटमेंट से, फैमिली का कमिटमेंट से, लेकिन हाँ 1500 किलोमीटर हो गए। 1500 किलोमीटर तो हाँ। 1 महीने में सर ने करीब 1500 किलोमीटर उसको रन कर लिया है। तो उसी के बेस पे हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे आज कि क्या सर का एक्सपीरियंस है इसका, सर का फीडबैक लेंगे कंप्लीट। आपने ये परचेज की है गाड़ी, क्या एक्सपीरियंस था आपका, और फर्स्ट यही गाड़ी चूज करने का रीजन आपका? हाँ। Hyundai Creta। हाँ, देखिए ऐसा है कि मुझे पता नहीं था कि Hyundai Creta लॉन्च होने वाली है। इससे पहले मुझे एक ईवी लेनी थी, तो मैं टाटा के कर्व मैं सोच रहा था लेने का। और फिर मुझे महिंद्रा का पता चला, तो B6 और 9E ये दोनों मैंने शॉर्टलिस्ट किया कि उन दोनों में भी देखूंगा। और बाद में मुझे पता चला कि 17 तारीख को लॉन्च होने वाली है Hyundai Creta इलेक्ट्रिक जी। तो मैंने सोचा कि इसको भी हम देख लेंगे। और एनजी की विंडसर भी मैंने सोची थी एक बार, लेकिन उसकी बैटरी पैक कम होने के कारण मैंने, और डिजाइन मुझे इतना पसंद नहीं आया विंडसर का डिजाइन, लुक जो है। बैटरी पैक सबसे बड़ा है मेन, कि बैटरी पैक उसका बहुत कम था, मुझे वो पर्पस सॉल्व नहीं करता। करेक्ट, तो मेजर रीजन वो था, ठीक है। और मैंने इसलिए नहीं ली वो। और फिर मैंने कंपेयर किया इन 3 गाड़ियों को, ठीक है। तीनों के कंपैरिजन के बाद मुझे जो सबसे स्पेस के हिसाब से अंदर जो बैक सीट में बैठते हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा स्पेस इसी में नजर आई। मतलब जो 9E में भी है, लेकिन वो क्यों नहीं ली उसका बताऊंगा। 6E और पहले इसके देख लेते हैं, और कर में देख लेते हैं। तो बैक पैसेंजर्स के लिए जो पीछे बैठते हैं पैसेंजर्स, लेग रूम और शोल्डर रूम, वो स्पेसिंग के हिसाब से मुझे सबसे ज्यादा एयरी और खुली खुली गाड़ी की लगी। ओके, हाँ। और B6 क्यों नहीं मैंने ली, मैं गया था देखने के लिए, मुझे थोड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक लगी। ओके, पहली बात, खासकर जो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। ओके, और फ्रंट में सबको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, हाँ, क्योंकि हाँ इंडिपेंडेंट सबकी सीट्स होते हैं अपनी अपनी। पीछे गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन पीछे थोड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक है। और मैंने ये देखा कि जो विड्थ है वो 1.8 मीटर है उसकी भी, लगभग सेम विड्थ है, लेकिन उनका डिजाइनिंग ऐसी है कि बाहर वो काफी निकलती है, बाहर एक्स्ट्रा साइड से अगर काम। तो डिजाइन के अकॉर्डिंग क्लैडिंग भी बाहर निकलती है, काफी बड़ी क्लैडिंग निकलती है, वो भी पियानो फिनिश में। तो मैंने इसलिए वो नहीं लिया क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए थी। और 9E इसलिए मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे जो फीचर्स 9E में चाहिए थे, जैसे और वो 360 डिग्री कैमरास वगैरह है, जो भी है वो टॉप वर्जन वेरिएंट में आएगा, तो वो बजट के ऊपर काफी चली जाएगी। और काफी बड़ी गाड़ी है वो, मतलब कंपैरेटिवली मुझे इतनी बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि
काफी बड़ी साइज है, मुझे थोड़ी छोटी साइज चाहिए थी, मतलब थोड़ी लुक्स उसके ऐसे थे, ताकि आपके सिटी कम्यूट रहता है हमारा, उसमें इजी गोइंग रह जाए हाँ, चीजें। मुझे मेनली ये है कि उसका जो बूट निकलता है बाहर, मैं कंफर्टेबल ज्यादा हैचबैक टाइप में रहता हूँ। हैचबैक हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है, ऐसा नहीं है कि वो खराब है, लेकिन डिजाइन बहुत अच्छा है उसका भी। सेडान का फीचर को देखते हुए और इसमें आपको नहीं प्रेफर किया आपने इलेक्ट्रिक इस वाले? मुझे ये अच्छी लगी क्योंकि ये एसयूवी जो पैटर्न है, करेक्ट, मुझे इसमें जाना था, मुझे प्रैक्टिकलिटी पे जाना था। 1 महीने से आप इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और आपको सबसे पहले बात करते हैं कि आपने जो अपने वैशाली में ही शोरूम है, ठीक है, वहीं से आपने परचेज किया है, कितना टाइम लगा आपको डिलीवरी में इसमें? एकदम क्विक डिलीवरी। आपने टॉप मॉडल लिया है? हाँ, हाँ। 51 किलोवाट, 51.4 51.4, ठीक है। 51.4 किलोवाट टॉप मॉडल जो है ड्यूल टोन में, वही सर ने परचेज किया है। तो सर अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, परफॉर्मेंस। तो बैटरी परफॉर्मेंस की अगर सबसे पहले बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैटरी कहाँ पे है इसमें। तो बैटरी अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे आपको दिख जाएगी, ये एक्स्ट्रा जो स्पेस दिया हुआ है नीचे, ये बैटरी के लिए स्पेस दिया हुआ है इसका। तो बैटरी के आपको चार्जिंग में, फुल चार्जिंग में टाइम कितना लेते हैं सबसे पहले बताइए? देखिए, मैंने जैसे अगर मैं घर पे चार्ज करता हूँ तो 11 किलोवाट का चार्जर होता है, किलोवाट आवर का, ठीक है। उसमें करीब 4.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। फुल चार्ज मैंने किया नहीं क्योंकि 10 के नीचे मैं कभी गया नहीं इसमें, 10% के नीचे। लेकिन हाँ, ये मानकर चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स में फुल चार्ज होता है? फुल चार्ज, हाँ। 0 to 100, हाँ। ठीक है। और मेनली आप 20-30 पे इसको लगा देते हो चार्जिंग पे और 80-90 के अराउंड चार्ज करते होंगे मेनली? बिल्कुल, मैं 80-90 तक ही चार्ज करता हूँ प्रेफरेबली, और 20-30 पे चार्जिंग शुरू कर देता हूँ। शुरू कर देते हो, ठीक हाँ। है। तो उसमें कितना अप्रोक्स आपका अगर आ रहा होगा तो कितना ज्यादा, कितनी यूनिट वगैरह ले रहा होगा? देखिए, मेरा जो कॉस्टिंग है पर किलोमीटर 1 रुपी है। ओके, मैंने पूरा कैलकुलेट करा है, ठीक है। 1 रुपया पर किलोमीटर। 1 रुपये में चलिए आपकी गाड़ी। हाँ, क्योंकि मेरी जो रनिंग है, ये मानकर चलिए कि मुझे 51.4 किलोवाट में जब मैं फुल चार्ज कर भी लूंगा, वैसे तो क्लेम्ड जो दिखाते हैं वो 473 474 के आसपास दिखाएंगे जैसे, करेक्ट है। लेकिन मुझे ये मानकर चलिए कि 380 से लेकर के 420 के बीच में दे रही है। हाँ, और अगर ठीक से चलाएं और स्पोर्ट्स मोड में नहीं चलाएं ज्यादा और इकोनॉमी में करेंगे तो 400 प्लस आ जाएगा, मतलब 405 410 के बीच में, 400 से 400 से 10 के बीच में आ जाएगा, अगर ढंग से चलाएंगे तो। हाँ, वो अपना पैटर्न भी है, सबका अपना अपना स्टाइल है, ड्राइविंग स्टाइल जो है उस पर डिपेंड भी करता है, ज्यादा भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है ड्राइविंग स्टाइल मतलब ये बीच बीच में कभी कभी मैंने देखा है, जैसे हाईवे पर गया था, मैं आगरा गया था, तो कभी ऐसा भी लग रहा था कि 430 तक चली जाएगी, फिर कभी ट्रैफिक में फंस गए, तो फिर वो होता है, मतलब। ठीक है सर, इसमें बैटरी जो दी हुई है इसकी और मेनली मोटर्स, दो ही चीज रहती है इनमें। तो बैटरी की वारंटी का क्या बताया आपके उन्होंने, कितने टाइम की वारंटी रहेगी बैटरी की? इसकी वारंटी होती है कि 8 इयर्स है। हाँ, 8 इयर्स की वारंटी इसमें, 1,60,000 किलोमीटर, 1,60,000 की है, ठीक है। जो कि मैं मानता हूँ कि जिस तरह महिंद्रा वाले दे रहे हैं अभी B6 में और 9 में लाइफ टाइम वाली, वो होती तो अच्छा लगता। तो कुछ चीजें तो आपको एडजस्ट करनी पड़ती है चीजों में। 1,60,000 आई थिंक इनफ है, इतना हम लोग इसको रन कर लेंगे तो इसकी पूरी कॉस्ट निकल जाएगी आपकी। बिल्कुल, तो ऑलमोस्ट वो है उसकी वारंटी। और वैसे कार की वारंटी है 3 इयर्स, मैंने एक्सटेंड करा सकते हैं, मतलब इसको। हाँ, वो आप पे आउट करके और एक्सटेंड करा सकते हैं। तो जैसे कंप्लीट ओवरऑल सभी पार्ट्स की आपके उसमें इंक्लूड होती है। हाँ। मेनली गाड़ी तो आपकी वैसे भी उसमें होती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जितने भी आपके, वो सारे के सारे आपके कवर होते हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट जितने भी हैं वो सब कवर हो जाते हैं आपके इंश्योरेंस जो आपने अलग से। हाँ, उसमें अलग उनके पैकेज आते हैं कि आप 1 साल एक्सटेंड करा लीजिए, इसका करा लीजिए, तो अलग अलग पैकेज उनके। तो वो आपको अलग से आपने जो करवाया कंप्लीट, फिर 5 इयर्स की कराई आपने, 4 इयर्स की कराई? 4 इयर्स की कराई मैंने। ठीक है। सिटी राइड भी करते हैं इससे आई थिंक। आपकी डेली वैसे सबसे पहले रनिंग कितनी है आपकी डेली बेसिस? मैंने बताया महीने की आप भी मान लीजिए 1,500 से 2,000 रनिंग, तो एवरेज आप देख लीजिए उसका। तो सिटी रनिंग ज्यादा है आपकी या फिर हाईवे? दोनों ओवरऑल रनिंग? हाँ, दोनों है। ठीक है। तो सिटी रन में अगर इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या आपको कितना किलोमीटर रन कर रही होगी सिटी रन में? अगर बात करें तो फुल चार्ज कर लेते हो आप उसके बाद में ओवरऑल, तो कितना चार्ज दे रही होगी बैटरी, कितना रनिंग चल पा रही होगी गाड़ी आपकी? आप जैसे सिटी में जैसे मैंने सिटी में जब किया तो मुझे आया 387 390 ऐसे कुछ आ रहा था, मतलब 385 to 390 के बीच में। ठीक है, 390 किलोमीटर आपकी रन कर, मतलब एक फुल चार्ज में 385 90 सिटी के वैशाली के अंदर है, इस तरह मतलब ट्रैफिक में रनिंग स्लो। हाँ, और यहाँ तो अपने बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा आपको, तो 380 प्लस ही दी है, 380 प्लस रहता है। हाईवे भी आपने रन किया हुआ है इसको, जैसा आपने बताया भी आप आगरा गए थे, तो उसका एक्सपीरियंस लेते सबसे पहले तो कि वहाँ कैसा एक्सपीरियंस था आपको गाड़ी को, अगर आपने रन किया हो इसको तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका हाईवे को लेकर? हाईवे हो चाहे सिटी हो, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, एकदम स्मूथ है। आईसी से ईवी कंपेयर करेंगे तो आईसी वाले अगर इसको चला लेते हैं 6 महीना तो आप ही मान लीजिए ईवी चलाने के बाद आप बिगड़ गए। हाँ, वो कंफर्ट इतना ज्यादा, हाँ, आप बिगड़ गए। फिर आप आईसी वाली गाड़ी जो है कंबशन इंजन वाली गाड़ी है, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो चाहे कुछ भी हो, आपको थोड़ा लगेगा क्योंकि ये वाइब्रेशन फ्री है,
एकदम Correct है। स्मूथ रनिंग है, स्मूथ रनिंग रहती है आपकी ना, बढ़िया हैंडलिंग है, और पिकअप वगैरह सब सब कुछ परफेक्ट रहता है, टॉर्क कोई वगैरह सब दिक्कत उसमें नहीं है है, ही, पावर पूरी है। पिकअप वगैरह भी अच्छा है, जैसे कहते हैं वो एक्चुअल में है कि 0 to 100 जो है 7.9 सेकंड्स हाँ है, 7.9 हाँ, सेकंड करेक्ट, वो तो सब कुछ बढ़िया है सब इसके कुछ अंदर, रियल में है वो है। हाँ हाँ हाँ, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं अच्छा है, एक चीज और मैं पूछता हाँ हूँ आपसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन कई लोगों का आता है कि आईसी से कंपेयर करूँ अगर मैं इसका ब्रेकिंग सिस्टम के बारे हाँ में, हाँ, कि इतना ज्यादा स्मूथ और इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं होता है कि जैसे हम लोग आईसी इंजन की बात करते हैं, पेट्रोल इंजन रन करते हैं, डीजल इंजन रन करते हैं, उसमें और ईवी में वो फर्क आ जाता है कि उतना स्मूथ ईवी में नहीं रहता है ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है उसको लेकर? उसमें एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर रीजनरेटिव मोड्स हैं, हम्म, तो 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 4 को बोलते हैं आई पेडल, तो 0 सिंगल 1 पेडल रनिंग, LV1 LV2 LV3 और आई पेडल, ये मोड्स आते हैं, करेक्ट है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे हिसाब से अब जैसे कुछ आई पेडल को कई लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, तो मेरे हिसाब से आई पेडल बहुत बढ़िया चीज है। अगर टॉप मोस्ट आप रीजनरेटिव मोड में आप डालते हैं, तो जैसे ही आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है, आप जैसे ही आप एक्सेलेरेटर छोड़ते हैं तो ब्रेक लग जाता है अपने आप, आपको अलग से ब्रेक नहीं लगाना पड़ता, अलग से जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, रीजनरेट भी होता है। हाईवे पे इसकी आपकी फुल चार्ज में कितना किलोमीटर रन हुई होगी ये? अगर हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट अगर मैं जयपुर से काउंट करूँ तो 250 किलोमीटर के आसपास आए, 250 या पौने 300 किलोमीटर के आसपास आई थिंक। हाँ, आगरा वहाँ आराम से रन हो गई थी, आगरा भी मैंने काफी चलाई थी, और मैंने वहाँ चार्जिंग कराई, फिर एक जगह 35% तक आ गई थी और मैंने 90% तक मैंने चार्जिंग कराई थी। ठीक है। और ये मानकर चलिए कि ऐसा लग रहा था कि देखिए एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ जो कैलकुलेशन करते हैं तो 230 तक दिखा रहा था, मतलब कि आ सकता है, मतलब ओके। लेकिन फिर ट्रैफिक में फंस गए, वहाँ एक दो जगह फंस गए ट्रैफिक में, आधा एक घंटा प्रॉब्लम हो गई, तो लेकिन फिर भी 405 410 के बीच में हमको मिल गई थी। ठीक है, तो ओवरऑल हाईवे, उसके अलावा सिटी रन भी कर लिया सर ने ऑलमोस्ट, क्योंकि अब जब जयपुर से भी निकलते हो आप तो आपको डायरेक्ट नहीं हाईवे पे पहुंच जाएंगे हम लोग, 45 मिनट सिटी से निकलने में लगे, वहाँ 45 से सिटी में एंटर करने के बाद लगे, तो आपका 1.5-2 घंटे तो वही हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो उस सबको अगर काउंट करें ओवरऑल, फिर भी 400 अगर हम लोग काउंट करें, 400 प्लस आपको रेंज प्रोवाइड कर रही है ये जो 51.4 किलोवाट की बैटरी है, ठीक है, वो आपको ऑलमोस्ट 410 किलोमीटर आई थिंक बहुत अच्छी रेंज है, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी गाड़ी नहीं है मेरे हिसाब से जो दे रही है इसको इतना आपको रेंज। अब ये तो आइडिया नहीं मुझे करेगा ना, जो कि अगर आप हम लोग बात करें नॉर्मल नेक्सॉन की, नेक्सॉन नहीं दे पा रही है इतना, नेक्सॉन भी कई बार होता है कि रह जाती है वो, ठीक है, तो डिपेंड करता है गाड़ी वाइज। विंडसर भी नहीं दे पा रही है, विंडसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वही है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेंज को लेके। गाड़ी स्पेशियस है वो भी नो डाउट, बट उसमें कुछ चीजें ऐसी है कि जो लोगों को पसंद नहीं आ रही। उसका सबसे बड़ा तो लुक है, उसका जो फ्रंट लुक है, आई थिंक जो लुक मुझे भी पसंद नहीं आया था, फ्रंट लुक है वो नहीं समझ में आ रहा। इसको आई थिंक इन्होंने ज्यादा चेंजेस नहीं किए इसमें, जो ओवरऑल पेट्रोल इंजन था इसका डीजल इंजन है वैसा ही लुक दिया है इसको, वैसा ही है, बल्कि मुझे लगता है उससे और बल्कि है थोड़ी, हाँ थोड़ी बल्कि। हाईवे पे भी लेके गए थे इसको, तो प्रॉब्लम कई लोगों को डर ये रहता है हमेशा ईवी खरीदने से पहले कि ईवी लेते हैं लेकिन यार चार्जिंग मिलेगा नहीं मिलेगा स्टेशन हमको, कि चार्जिंग स्टेशन रास्ते में होंगे नहीं होंगे, मैं कितना टाइम लग जाएगा मेरे को चार्ज करने में इसको, ठीक है। तो वो कैसा था आपका, आप डर रहे थे हाईवे पे ले जाने के लिए इसको, या फिर आप ठीक है चलो ले चलते हैं मिल जाएंगे? मैं अगर आप पूछ रहे तक मुझे बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि 400 किलोमीटर की रेंज अगर मैं थोड़ा रफ भी हो जाता है तो 350 होगा, लेकिन आगरा तो पहले ही आ जाना है, करेक्ट है, तो दिक्कत उसकी नहीं थी। लेकिन वहां शहर में थोड़ी अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी जो ऐप में दिखाते हैं, तो इसके अंदर इनबिल्ट ऐप है, तो उसमें ईवी में क्लिक करते हैं, उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि इन कार पेमेंट, तो मुझे लगा कि उसको कंपनी को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इन कार पेमेंट ऐप है कि आप अलग से डाउनलोड ना करके उसी में पेमेंट कर सकते हो, उसी के अंदर ही आप इन कार पेमेंट ऐप के अंदर, उसके अंदर आप जो टाइप है उनके साथ, तो वहां पर आप वॉलेट पे पैसे भर दीजिए और पेमेंट हो जाएगा, डायरेक्ट जाके चार्जिंग ला सकते हैं। हाँ, मतलब अलग अलग सप्लाई जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है उनका ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगा था मुझे, लेकिन ऐसा है नहीं, करना पड़ा मुझे डाउनलोड, वो तो रहता है इशू, थोड़ा धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी चीजें। और दूसरी बात ये है कि कई जगह जाते हैं तो स्टेशंस देख लिए हमने, वहां पहुंचे तो पता चला कि सर उद्घाटन ही नहीं हुआ है, पन्नी लगी हुई है, काफी जगह गया, और फिर मैप्स मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था। उसके भी कुछ एप्स होते हैं कि आप उन्हीं एप्स में देखें, तो मैं जैसे देख रहा था ऐप के अंदर, तो मैं 7 जगह गया, तब जाकर मेरी गाड़ी चार्ज हुई। अब वो रूट वाइज डिपेंड करता है, कई बार क्या गूगल मैप गलत बता दिया और ऐसी जगह गया कि मैं फंस गया, मैं डेड एंड गली में चला गया, मुझे पता नहीं मैं कहाँ गया, और वहां दिखा रहे हैं कि चार्जिंग स्टेशन है लेकिन वहां है नहीं। कई जगह गया कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर, होटल के अंदर, अब होटल के अंदर उनके गेस्ट के लिए वो अलाउ नहीं करते डायरेक्ट। एक जगह ऐसे गया कि वो टाटा का था, बोले कि दिस इज ओनली फॉर टाटा कार, तो वो हमें पता नहीं चला। वो पता नहीं कुछ चीजें, वो ये है कि उसके लिए फिर मैंने जब एक 8वें चार्जिंग स्टेशन पे जब मैं गया,
तो उन्होंने जब वो एक दिल्ली से आए हुए थे, उनकी महिंद्रा थी 400 की, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे मत देखिए, आपको ऐप्स ऐसे डाउनलोड करके इस पे देखना। मुझे पता नहीं था। हाँ। तो बोला कि आप कार के ऐप में मत देखिए, नॉर्मल गूगल पे जो ऐप्स हैं, हाँ उनके कुछ अलग अलग ऐप्स हैं, तो उसमें आप देखेंगे वहाँ पता तो आपको पता चलेगा। उसमें भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कई लोग प्राइवेट भी होते हैं और वर्किंग भी होते नहीं होता, तो थोड़ा उसमें है तरीके से रहेगा। हाँ मेनली आई थिंक ये रूट पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर यही सेम आप, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया था जयपुर से दिल्ली, और जयपुर दिल्ली वाले रूट पे अगर जाएंगे, या जयपुर से बॉम्बे वाला जो रूट है जो अहमदाबाद होकर जाता है, उस रूट पे जाएंगे तो आई थिंक ये प्रॉब्लम हमको नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक अभी तो ये हो गया है कि हर आपको 100-1 किलोमीटर के आसपास में अच्छा चार्जिंग स्टेशन मिल जाता है, मिल जाता है। मेरे ख्याल से आने वाले 6 महीने में हो जाएगा, अच्छा सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इंटीरियर दिखाता हूँ मैं आपको इसका। इंटीरियर में अगर आप देखेंगे, आई थिंक इंटीरियर को लेकर तो कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा खासा इंटीरियर मिलता है आपको, शानदार। हाँ, हर चीज का। हैंडरेस्ट के लिए भी आपको आर्मरेस्ट जो है वो भी पूरा इस पीछे से, यहाँ पे इसके फीचर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं आपको मेनली अगर देखोगे आप तो। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसका जो ग्लव बॉक्स है ना, उसके भी अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपको कूल मिल जाता है प्रॉपर। सबसे पहले दिखाता हूँ आपको इसका ऑडोमीटर के बारे में। यहाँ पे अगर मैं रनिंग दिखाऊँ आपको, देखिए 1547 1547 किलोमीटर रन कर चुके हैं इसको। अभी इसका बैटरी का भी शो कर रहा है आपको यहाँ पे कि 313 किलोमीटर आपकी रन हो जाएगी इसमें सर। और 71% है बैटरी है इसके अंदर अभी, तो उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ये रेंज दिखाएगी आपको। 100% जो बैटरी होगी इसमें। सर थोड़ा सा बताइए इसके डिस्प्ले के बारे में। इसमें एक तो कस्टमाइजेबल डिस्प्ले होता है। जैसे कि ये जो मीटर है ये मेरे हिसाब से है। अगर मेरा बेटा अगर चलाएगा तो उसको दूसरा डिजाइन पसंद है, तो ग्राफिक्स चेंज हो जाएंगे उसके हिसाब से। हाँ, जब भी हम एंटर करते हैं गाड़ी के अंदर तो उसमें 2 प्रोफाइल्स हैं, तो 2 प्रोफाइल में से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि जैसे मेरा प्रोफाइल है तो मेरे हिसाब से आ जाएगा। ये सीट्स भी मेरे हिसाब से आगे पीछे हो जाएगी। 8 वे एडजस्टेबल सीट्स है ये भी, और पैसेंजर दोनों है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है 8 वे, और इसमें 2 प्रोफाइल्स हैं। हम मेमोरी में लगा सकते हैं, तो जिस प्रोफाइल पे आप करोगे उस पे आपका ये उसके हिसाब से ये आगे पीछे सीट का करना। और जैसे मैं अगर ये गाड़ी स्विच ऑफ करूंगा तो अपना पीछे चली जाएगी सीट, और मेमोरी के हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेगी, राइट। और इसके अंदर सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे लगा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्या ये मोड्स ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स और पार्किंग करने के लिए। पार्किंग ये बाकी इको, स्पोर्ट्स और जो नॉर्मल है वो इधर है। तो मेन हमको फ्रंट में जाना है, रिवर्स करना है, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया है। अब जैसे पार्किंग मोड में है, पी लिखा हुआ है इसके अंदर यहाँ पर, और मैं इसको ऐसे ब्रेक प्रेस करके अगर मैं इसको ऐसे किया तो ड्राइव मोड में आ गया, और अगर मैं इसको ऐसे किया तो रिवर्स में आ गया, और ये न्यूट्रल में आ गया, और ये मैंने दबा दिया तो पार्किंग मोड हो गया। तो और इसके अंदर जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है बहुत शानदार है। बोस के इसका स्पीकर है इसमें, साउंड सिस्टम बोस का है, ये बहुत बढ़िया है। दोनों सीट जो है वो वेंटिलेटेड सीट्स है। करेक्ट। हाँ, अच्छा, ये मैं मतलब जब आप इतने टॉप वर्जन में जा रहे हैं, मेरे हिसाब से बैक पैसेंजर्स के लिए भी वेंटिलेटेड देते तो अच्छा रहता। एक चीज मैं चाहता हूँ ये होना चाहिए था। दूसरा, इसमें एक और इम्प्रूव कर सकते थे वो कि इसका जो कैमरा, जैसे मैंने यहाँ से भी ऑन किया तो इसका रेजोल्यूशन और बढ़ सकता है। मतलब मेरे हिसाब से मुझे भी रेजोल्यूशन और बेटर हो सकता, अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से और बेटर होना चाहिए था, मतलब तो मजा आता। जो 360 डिग्री कैमरा जो है वो टॉप वर्जन में आता है। एडास फीचर्स भी इसमें एडास है, कंप्लीट एडास फीचर्स है इसमें, बहुत बढ़िया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह के असिस्ट। अच्छा, आपने हाईवे पे रन किया इसको, तो हाईवे पे आपको इसका एडास के फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि एडास फीचर का आपको कुछ इफेक्टिव हुआ, कुछ फर्क पड़ा उससे आपको? देखिए, एडास के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। एडास में ये होता है कि ये सुधार देगा जैसे आपकी ड्राइविंग। जैसे अगर मैं लेन चेंज कर रहा हूँ ड्राइविंग पे, तो वो चेंज आसानी से वो नहीं करने देगी गाड़ी। वो सिस्टम जो है वो बीप करेगी। ओके। गाड़ी के अंदर एकदम से आप अगर कोई बोल रहा था तो मुझे बीप, वो बीप साउंड आएगी। और फिर ये स्टीयरिंग थोड़ा है वो, अगर जैसे मैं जा रहा हूँ और गलत गाड़ी जा रही है, थोड़ा लेन को सीधी लेकर नहीं चल रही है, थोड़े साइड में जा रही है, तो स्टीयरिंग अपने आप हिल जाता है। मतलब स्टीयरिंग हमारा हाथ रहता है, लेकिन वो ऐसे करता, हम चाहे तो हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे मैं लेन चेंज करना चाह रहा हूँ, इंटीमेट कर देता हूँ, इंटीमेट करेगा, देगा, बीप देगा, इंटीमेट कर रहा है, मैं हाथ से ओवरराइड करके चेंज कर सकता हूँ। हाँ, वरना वो इंटीमेट कर रहा है आपको कि आप कुछ चेंज कर रहे हो, अगर आपको नींद आ रही हो, कुछ हो रहा है, एकदम से चेंज हो रही हो, तो आपको बता देता है कि आप कुछ चेंजेस हो रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए गाड़ी। हाँ, नींद के लिए वो, मैं जैसे आपने बोला, तो वो ड्राउजीनेस, ड्राइवर ड्राउजीनेस का जो अलर्ट है वो इस गाड़ी में नहीं है।
अच्छा। यहाँ पर होता है कैमरा, जो महिंद्रा वालों ने अभी किया है, इंट्रोड्यूस हाँ, किया है। इसमें होता तो अच्छा रहता। वो एक सेकंड फीचर है जो होना चाहिए था मेरे होना हिसाब से। चाहिए था, ओके। लेकिन ये है कि अगर मेरा हैंडल पे स्टीयरिंग पर मेरा हाथ नहीं है तो वो बता देगा कि कीप योर हैंड ऑन स्टीयरिंग, वो सेंस कर लेता है करेक्ट है कि स्टीयरिंग पर हाथ रखिए। या मैं लेन चेंज करूंगा तो मुझे लेन चेंज करने के टाइम में मुझे इंडिकेटर देना चाहिए, इंडिकेटर तो वो अलार्म नहीं बजेगा, बीप नहीं बजेगी। अगर मैं इंडिकेटर नहीं देता तो बीप बजेगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगा कि जब भी मैं लेन चेंज कर रहा हूँ, मेरी आदत हो गई कि इंडिकेटर दे दो ताकि पीछे वालों को पता चल जाए कि लेन चेंज कर रहा हूं, तो हैबिट हो जाएगी। आई थिंक ये अच्छी चीजें हैं जो अच्छी कि चीज़ हमारे है। इंडिया में तो जो लोग सुधरेंगे, इवन ड्राइविंग जो चेंज होगा लोगों का, ड्राइविंग सेंस लोगों को आएगा कि हम लोग को मुड़ना है तो इंडिकेटर देना है। बहुत सारी चीजें जो इंप्रूव करेगी, आई थिंक टेक्नोलॉजी से हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं चीजों को, है ना। अभी जैसे मैं हाईवे पर जा रहा हूँ, मुझे देखना है कि कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशन वगैरह हैं, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि कौन सा चार्जिंग स्टेशन कहाँ है और कितने किलोमीटर दूर है, और मैं उसको डेस्टिनेशन के पर सेट कर सकता हूँ। जैसे एवरशाइन टावर पे जैसे दिखा रहा है, सेट एज डेस्टिनेशन में लगा दूंगा। ठीक है। जब फ्लाईओवर वगैरह आते हैं तो ये क्लियरली इंडिकेट कर देगा कि आपको ऊपर जाना है कि साइड में जाना है, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन हाँ, नॉर्मली मैप में वो होता नहीं है, गूगल मैप की बात करें तो उसमें डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आता है। इसमें ऑप्शन है और बढ़िया है, मतलब ये बता देगा कि आप साइड में जाइए या ऊपर चढ़िए, जो भी है, ऊपर चढ़ना है आपको जहाँ भी जाना है। और बाकी ये सारे फीचर्स तो एक इन कार पेमेंट का फीचर है जो इनका बोलते हैं कि जहां जहां ये सिंबल आ रहे हैं ना, ये गाड़ी के साथ कार्ड की इनका टाई अप है, तो वहां जाएंगे तो आप इन्हीं के वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं, जो पैसे डाल करके। ओके। हालांकि अभी इसमें थोड़ा मैंने अभी क्वेरी डाली है कंपनी में, मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी इसको यूज करने में, तो उन्होंने बोला कि हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे, तो मेरे ख्याल से इस हफ्ते उनका रिप्लाई आ जाएगा। सर, अब मैं जैसे बात करूँ, अपन नॉर्मली इसको यूज करते हैं तो हाईवे वगैरह पे आपको चार्जिंग करना होता है इसको, ठीक है, तो क्या चार्ज कॉस्ट करते हैं वो आपसे, जब हाईवे पे हम लोग इसको जो फास्ट चार्जर्स हैं उन पे अगर चार्जिंग करते हैं तो वो क्या कॉस्ट करते हैं आप? 3 गुना जो घर पे करते हैं सर, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स हो जाएगा उससे, है ना। एक्चुअली इसीलिए मैं ये चाह रहा था कि जैसे कि बैटरी पैक जो है, हम घर पे तो चार्ज करके निकल गए, करेक्ट है। अब जितना बाहर डीसी चार्जर से मैं चार्ज कराऊंगा उतना लोड पड़ता है बैटरी पर भी। करेक्ट है। और बात करें सर, एक फीचर और इसका बहुत है, जो पैनोरामिक सनरूफ दिया है टॉप मॉडल में आपको, बिल्कुल ये है। वो एक्सपीरियंस कैसा है आपको इसका लेके, मतलब आपको नाइट वगैरह में कई बार निकलना हो तो कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस आपका? मैंने इसको ज्यादा यूज नहीं किया है क्योंकि ये पर्सनल ओपिनियन रहती है कि वैसे सनरूफ होने से क्या होता है कि एसी की जो कूलिंग जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। करेक्ट है। और इंडिया में इसका ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है, नाइट के टाइम बहुत है अपने आप, नाइट के टाइम हम खोल सकते हैं, अच्छा लगता है, नाइट व्यू के लिए बेस्ट है, नाइट व्यू के लिए अच्छा यूज भी नहीं कर सकते इसको। हाँ, डे में नहीं, नाइट व्यू के लिए अच्छा है, या फिर प्लेजेंट वेदर है तब हम कर सकते हैं कि थोड़ा ओपन लगेगा। इवन जब नॉर्मल हल्की हल्की बारिश हो तब आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका बिल्कुल एक्सपीरियंस। और वैसे तो, और ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि इसके अंदर से हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वो सेफ्टी कंसर्न हो जाता है उसके बाद। वो आपको आई थिंक, मुझे भी लगता है कि पर्सनली लोगों को किसी को भी यूज नहीं करना चाहिए, उन बच्चों को तो बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि कई बार आपको एकदम से ब्रेक करना है तो फिर वो सेफ्टी कंसर्न बहुत ज्यादा रहता है उसको लेके। तो मैं स्पेस की, हम जैसे बात कर रहे थे बैक स्पेस की, क्योंकि फ्रंट में तो आपको मेनली मिल जाती है सीट्स वगैरह सब कुछ, हम बैक स्पेस की बात कर रहे हैं तो नीचे ही बैटरी पैक है, जैसा कि हमने बात किया था, वो होता है नीचे बैटरी पैक था इसमें, तो भी आपको यहाँ पे स्पेस का इश्यू नहीं है। आई थिंक आपको अंडर थाई सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ ना मेनली, तो वो अच्छा खासा मिलता है आपको। इवन यहाँ पे बैटरी पैक है, फिर भी आपको बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं किया गया इसको, और यहाँ पे भी कोई लंप नहीं है, प्रॉपर एकदम फ्लैट सरफेस है यहाँ पे भी, तो वो भी नहीं है कि आपको कई बार यहाँ पे लंप रहता है तो प्रॉब्लम होती है बड़ी आपकी। 3 पैसेंजर्स आ सकते हैं इजीली, आ सकते हैं। और ये यहाँ बैठने के बाद लेग रूम भी काफी अच्छा है, ये कि मैंने अभी सीट वैसी छोड़ रखी है, तो आप देख सकते हैं कि लेग रूम काफी अच्छा है, स्पेस बचा हुआ है। ये मोबाइल वगैरह टैबलेट रखने के लिए हो सकता है, नॉर्मली कुछ यूज करना, मतलब ग्लास होल्डर वगैरह निकल जाएगा है इसके अंदर, तो ये एक अच्छा फीचर है। एक सबसे बड़ा फीचर इसके अंदर ये है कि इसमें लैपटॉप चार्जिंग, हाँ, यहाँ ऑप्शन है नीचे, शटर खोल के हम देख सकते हैं, यहाँ पर है नीचे, ये ऐसे ये ऑप्शन जो दिया, ये आई थिंक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट मोबाइल लैपटॉप चार्ज करने के लिए ऑप्शन आई थिंक फर्स्ट है गाड़ी इसकी। और ये बॉस मोड है, यहाँ से बैठे बैठे हम इसको आगे एडजस्ट कर सकते हैं, ये आगे कर दिया मैंने, ये ऐसे कर दिया, करेक्ट, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। आई थिंक ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको बहुत सही है इसमें। हाँ, और एक ये फीचर भी आई थिंक बहुत अच्छा है, जो पार्टी एंथुसियास्ट हैं लोग, उनके लिए बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है। आर्मरेस्ट का भी काम करेगा आपका प्रॉपर, ग्लास वगैरह होल्ड करने में आप वो भी कर सकते हैं, अपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ग्लास की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी आराम से इजीली होल्ड कर सकते हो आप, यहाँ पे जैसा आप करना चाहो वो कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छी चीज दी हुई है आपको। सर, अभी हमने बात कर ली सब इसके बारे में, गाड़ी के बारे में। सबसे पहले तो कुछ फीचर्स जो आपको बेस्ट लगे उस गाड़ी के अंदर, सबसे पहले तो क्रिएटा इलेक्ट्रिक में आ गई, वो सबसे बेस्ट फीचर है, क्योंकि गाड़ी सबसे ज्यादा जो Hyundai की जो सोल्ड गाड़ी है, सबसे ज्यादा सेल की गाड़ी,
जो ब्रांड है इसका एक वो है क्रिएटा, और उसके बेस पे इन्होंने जितना सेल किया इंडिया में, आई थिंक वो सबसे ज्यादा है इंडिया में, सबसे ज्यादा एसयूवी में। हाँ, उसके बेस के हिसाब से, ठीक है। तो उसको इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक में लेके आए, तो वो सबसे बढ़िया चीज कर दी इन्होंने, वो सबसे बड़ी चीज एक। तो उसके अलावा कुछ फीचर जो आपको पसंद आया उसके अंदर? इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे अच्छा लगा, और इसका जो ब्लू लिंक ऐप है गजब का है, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब सब कुछ दिख जाता है आपको, सब कुछ। मतलब गाड़ी कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में इस स्पीड पे चली, उसमें मैक्सिमम स्पीड गई थी। समझ गए ना? तो ट्रैकिंग प्रॉपर है कि कोई कुछ अगर रफ्यूज भी करता पता चल जाएगा आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे मेरा बेटे ने एक बार रफ्यूज की तो मैंने पकड़ लिया है। कितने बजे, किस रूट पे, कहाँ पे, क्या कर रहे थे, स्पीड पे, समझ गए ना? वो पूरा इसमें आ जाता है, प्रॉपर ट्रैकिंग है, तो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा ऐप है। वैले पार्किंग मोड भी है, आप वैले पार्किंग के लिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें सब कुछ कनेक्टेड है। आपका कैलेंडर, आपका कॉन्टेक्ट सब इसके अंदर है। आप वैले पार्किंग के लिए दे रहे हैं तो आप वो मोड ऑन कर सकते हैं, वैले पार्किंग मोड। तो वो मोड ऑन करते ही क्या होगा कि उनको जो चाहिए वही मिलेगा उनको। ओके, कंप्लीट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, आई थिंक सेफ्टी फीचर बहुत अच्छा है ये भी। नॉर्मली वैसे क्योंकि हम लोग वैले पार्किंग में की देके चले जाते हैं, और कीलेस एंट्री भी है। मतलब आप कुछ मोबाइल्स के अंदर जो है, जो डिवाइस अच्छे मोबाइल हैं, उसमें बिना की के आप एंट्री कर सकते हैं, बिना की के चला सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा फीचर। हाँ, साथ साथ एडास भी इसका, आई थिंक एडास भी जो हाईवे पे बहुत अच्छा यूज करता है। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं इसके अंदर, ठीक है। अब सर बात करते हैं जो चीज आपको पसंद नहीं आई हो इसके अंदर, कुछ चीज जो इंप्रूवमेंट लगता है आपको अभी भी कर सकते हो, या कुछ नेगेटिव पॉइंट जो आपको लग रहा हो कि कंपनी को इंप्रूव करनी चाहिए। हाँ, जो देखिए गाड़ी बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने जैसे बताया कुछ बातें इंप्रूव हो सकती थी। करेक्ट है। मैंने पहले जो बोल दिया है वो मैं ऐसे रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप पूछ रहे हैं। 360 कैमरा का रेजोल्यूशन है वो इंप्रूव हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, बैक सीट वालों में भी वेंटिलेटेड सीट्स हो सकती हैं। ओके। तीसरा, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके अंदर मुझे एक डोंगल खरीदना पड़ा, जो एंड्रॉइड यूज करने के लिए, वरना क्या वायर से कनेक्ट करना पड़ता है। ओहो, अच्छा, ऑटो एंड्रॉइड। दूसरे कार्स में क्या, कुछ कार्स में ऐसा होगा कि बिना वायर के कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें वायर, मैंने एक डोंगल ले लिया। ओके, सोल्यूशन है, लेकिन वो इनबिल्ट होता तो ज्यादा बढ़िया। वो थर्ड पार्टी तरीके से होगा, अलग से डिवाइस लेना पड़ेगा आपको उसके लिए। अलग से लेना पड़ेगा डिवाइस। उसके बाद पीछे जो हैचबैक है, जो बूट है, वो जेस्चर कंट्रोल होता तो बढ़िया रहता। मुझे मैनुअली खोलना पड़ता है, और मैनुअली में भी वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक नहीं है। मतलब एक बार बटन, एक तो जेस्चर कंट्रोल हो गया, एक हो गया कि चलो बटन दबा दिया ऊपर आ गया अपना, वो भी नहीं है, मुझे हाथ से ऊपर ले जाना पड़ेगा। अच्छा, वो मतलब एक बार उठाना पड़ेगा, मतलब पूरा लिफ्ट करना पड़ेगा। 2 पॉइंट और हैं, एक तो बैटरी पैक बड़ा हो सकता और इंप्रूव तो अच्छा लगता मुझे कि फिर हमें वो 60 किलोवाट अराउंड आ सकता था, 59-60 तक होता। 69 होता था। और एनएमसी में हो सकता है क्योंकि डेंसिटी हाई है, तो वो कम जगह में चलता। जैसे अब वो उनकी आरएनडी बताएगी क्या, मतलब कैसे प्रॉब्लम रही होगी, क्या प्रॉब्लम रही होगी। या में भी हो सकता है जैसे नेक्सन में उन्होंने बाद में किया था कि सेम बैटरी पैक पे उन्होंने रेंज इंक्रीज कर दी थी सॉफ्टवेयर अपडेट करके, तो इसमें इन फ्यूचर हो सकता है मे बी ये लोग इसमें भी कुछ ऐसा ऑप्शन कर दें। अगर वो बैटरी पैक 59 होता, मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम देता उसके लिए। करेक्ट है। हाँ, अगर आपको मैं रेडी हूं लेने के लिए। हमारा जो एक डर है जो ईवी को लेने में, वो रेंज ही है। रेंज कंसर्न रहता है हमेशा कि मुझे ये ना सोचना पड़े कभी भी कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो यार रेंज का हमेशा इशू रहेगा, मैं उसको 80 पे रन करूँ, 60 पे रन करूँ, वो हमेशा डर रहता है। तो जितना रेंज अच्छी होगी उतना ही बेस्ट होगा। एंड लास्ट पॉइंट जो मैं मिस करूंगा, जो एक साइकोलॉजिकल है, ये है कि एनकैप रेटिंग जो है वो 5 स्टार रेटिंग, जैसे इसमें रेटिंग ही नहीं, अभी पता ही नहीं हमें पता नहीं, आई नहीं अभी तक। करेक्ट, अभी नहीं आई। और मेरे ख्याल से जो पुरानी कार्स जो है इनकी 3 स्टार है, मतलब 3 स्टार ही। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि इसकी आपने कितना पे किया इसके लिए। टॉप मॉडल है, ड्यूल टोन है, देखिए अराउंड 26 लाख 26 टॉप मॉडल के लिए। ओके। लोअर मॉडल में मैं इसलिए नहीं गया, जा सकते हैं, लेकिन फिर वो 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा, मुझे वो चाहिए था, प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो मुझे वो चाहिए थे। ठीक है। इससे पहले आप कौन सी कार रन कर रहे थे? मेरे पास थी होंडा मोबिलियो। 7 सीटर है। 7 सीटर, हाँ। मैंने 10 साल चलाई वो। ओके, जो डीजल में आई थिंक वो। हाँ, डीजल में 10 ईयर्स चलाई मैंने। 10 ईयर्स चलाई आपने। उसको आप चला रहे थे इतने टाइम से, और अब आपने ये ले ली। हाँ, तो आई थिंक कंप्लीटली चेंज। मैंने आपको क्या कहा था पहले में, अगर आप ईवी चला लेते हो, जरूरी नहीं क्रेटा, हाँ कोई ईवी, तो आप बिगड़ गए। सबसे पहले तो कंफर्ट आता है, बिगड़ गए। अब उसमें भी अगर क्रेटा चलाते हो तो जो फील है, जो अंदर बैठने का स्पेशियस फीलिंग है, जो कंट्रोल है, जो बैठ करके व्यू आता है, तो ऐसा है कि ये फैमिली कार मान सकते हैं कि हर एज ग्रुप वालों को सूट करेगी। लेडीज को भी, सीनियर सिटीजन को भी, यंगस्टर्स को भी, सबको अच्छा लगेगा। इजी हो जाता है बहुत। बिल्कुल। ठीक है, तो आईसी में और इसमें बहुत फर्क पड़ रहा है आपको। वो क्या किलोमीटर रन कर रही थी सर आपको? मोबिलियो में क्या कॉस्टिंग आ रही थी आपकी पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग? देखिए मोबिलियो में मुझे एवरेज वो देती थी, मतलब वेरी करता था। वो सिटी में तो 14-15 और हाईवे में जाते तो 20 प्लस भी देती थी, लेकिन एवरेज मान लीजिए 17
मतलब लगभग। तो 5 से 6 रुपए के बीच में आप लेकिन क्या होता है कि डीजल में फिर सर्विसिंग में आपको फिर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब का चेंज करना पड़ता है सब। ठीक है, तो वो खर्चे होते हैं, मतलब वो सब चीजें नहीं है आपके पास। वाइब्रेशंस आईसीई गाड़ी में होते हैं, वो हमेशा थकान होती है। करेक्ट, इसमें मुझे बिल्कुल थकान नहीं हुई, कंफर्ट पूरा रहेगा। तो आपको सर्विस के बारे में आई थिंक अभी तो नहीं हुई होगी इसकी, एक हो गई, एक सर्विस हो गई। हाँ, तो क्या सर्विस की कॉस्ट रही आपकी? जीरो। हाँ। ठीक है, तो अभी तो आई थिंक स्टार्टिंग है, तो आई थिंक ये बोलते हैं कि 6 या 5 या 6 सर्विस कुछ होंगी आपकी जो होंगी साल भर। 4 सर्विस फ्री है। ठीक है, हाँ। बाद में भी क्या कॉस्ट अप्रोक्स क्या? देखिए, कॉस्ट मेरे हिसाब से कम आनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो मेजर कंपोनेंट बैटरी का है, करेक्ट, जो कि कवर्ड है 8 इयर्स। ऑयल फिल्टर कुछ भी नहीं है आपके पास। मोटर है, तो मोटर से अब उतनी ज्यादा कॉस्टिंग ज्यादा नहीं आनी चाहिए, मतलब सर्विस की मेरे हिसाब से। हाँ, ये जरूर है कि एक इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और सब कुछ इलेक्ट्रिक है, सब कुछ मतलब ऐप बेस्ड है, तो उसमें इश्यू क्या आएंगे मुझे पता नहीं। वो पता चलेगा। जो ऐप है इसका, जो आप यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई चार्जेस हैं मंथली बेसिस पे या नहीं? अभी 3 साल तक, 4 साल तक जितना हो, तो नहीं, शायद बाद में होगे। अभी कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आई थिंक फिर तो। और 3 साल तक तो ऑन रोड असिस्टेंस भी फ्री है। रोड साइड असिस्टेंस जो है फ्री है, वो भी फ्री है। तो मतलब ओवरऑल आई थिंक आपको जीरो कॉस्ट पे है 3 साल के लिए अगर बात करूं मैं, तो हर चीज आपकी कवर्ड है। इंश्योरेंस में कुछ इनका जो पैकेज है उसमें कवर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह उसमें कवर्ड है, तो आई थिंक कॉस्टिंग इसकी ना के बराबर ही रहेगी। मेनली अगर वहाँ पे भी सर्विस पे भी जाती है तो मेनली वो लोग बैटरी वगैरह की परफॉर्मेंस वगैरह ये सब चेक करते हैं, उसी को लेकर आई थिंक रहेगा। तो आई थिंक उसमें सर्विस में ज्यादा चार्ज नहीं आएगा। नहीं आएगा, अभी जीरो आया, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं गाड़ी लेके जाऊंगा फ्री सर्विस में भी, तो ऑयल चेंज तो होता ही है, आईसी की बात, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कुछ भी नहीं होगा वैसा कुछ, तो वो सब चीजें तो आपके हमेशा बेनिफिट रहेगा ही रहेगा। हाँ, वन टाइम कॉस्ट जरूर आती है आपकी अच्छी, लेकिन आपको ठीक है फ्यूचरिस्टिक अगर आप देखते हो तो आप इसकी कवर भी अच्छी निकाल सकते हो, क्योंकि 1 रुपए किलोमीटर में, जैसे हमने बात किया था, 1 रुपए किलोमीटर में सर ने रन किया है इसको, हो रही है 1500 प्लस रन कर चुके हैं सर इसको। तो 11 किलोवाट का जो चार्जर मिला है आपको, वो आई थिंक इसके साथ में मिल रहा है आपको, है ना? फिटिंग परचेस करना पड़ता है, लेकिन मैं इंक्लूडिंग रेट बता रहा हूं आपको, परचेस करना पड़ता है 11 किलोवाट का, 11 किलोवाट का चार्जर है जो कंपनी देती है इसके साथ। बिल्कुल, वो भी आई थिंक वो 2 चार्जर देती है, एक 3.5 वाला भी देती है, लेकिन वो फिर जो नॉर्मल को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 12-13 घंटे लगेगा ओवरनाइट। तो वो इमरजेंसी के लिए कि हम कहीं गए और चार्जर नहीं है और किसी के घर पे या कहीं भी हमको 16 एम्पीयर सॉकेट, मतलब सॉकेट के अंदर हमको डाल के लगाना है, तो चल जाएगा। तो उसके लिए तो वो यूज आया नहीं अभी तक, लेकिन ठीक है, आपके बैकअप के थ्रू गाड़ी में रहता है हमेशा। हाँ, वो बैकअप है, आई थिंक इमरजेंसी में काम आ सकता है कभी। बिल्कुल, वो हमेशा गाड़ी में रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक ओवरऑल एक्सपीरियंस क्रिएटा ईवी का। आई थिंक इतना डिटेल में सर ने बताया हमको, हर चीज हमने बात की है, इंफोटेनमेंट है, बैटरी पैक है, इंटीरियर है, क्या कमियां क्या खूबियां, सर ने सब कुछ बता दिया। इवन इतना डिटेल में आई थिंक मुझे भी नहीं पता था, और इवन मुझे लगता है शायद डीलरशिप को नहीं पता होगा, इतना आपने इनका कले ही खोली है ढंग से। क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें और अभी, वो सर ने बताई है। तो थैंक यू सो मच सर आपका समय देने के लिए, और बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, और इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको कि आपको भी अगर क्रिएटा लेते हो तो क्या चीजें इसमें आपको बेस्ट लगती है और क्या आपको और इंप्रूवमेंट करवा सकते हो आप भी अपने हिसाब से। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।